अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातें के आज के इस नए एपिसोड में मैं पंकज जामनानी आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये नया एपिसोड। देखते हैं क्या है हमारे शहर उल्लासनगर की ताज़ा तरीन गतिविधियां। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। कल्याण से उल्लासनगर आ रहे एक ऑटो रिक्शा को कोलसेवारी पुलिस स्टेशन के परिसर में एक ट्रक ड्राइवर ने जोर से ठोकर मार दी और इसी के साथ साथ 7 से 8 लोगों को घायल भी कर दिया। घायल लोगों को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती किया गया है और ये मामला पुलिस स्टेशन में दर्ज है। आइए आपको दिखाते हैं क्या है ये पूरी खबर। कल्याण से 4 नंबर की तरफ गैस भरने जा रहा था तो कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन के सामने जस्ट ब्रेकर के पास में पीछे से एक ट्रक वाले ने आया और वो ट्रक वाले ने जोर का ऐसा इसको पीछे से ठोक दिया। पूरा गाड़ी डैमेज हो गया, ये पूरा बेहोश हो गया। इसको दूसरे ड्राइवर लोगों ने अस्पताल लेके गया, अस्पताल में डाला। अस्पताल के बाद में होश में आया तो वापस इधर पुलिस स्टेशन के पास में आए, गाड़ी के पास में। आज गाड़ी है, हाँ, और ये एक गाड़ी को नहीं, कम से कम वो ट्रक ने 5-6 गाड़ी को ठोका। क्या नाम है काका आपका? मेरा नाम है शंकर वर्मा। कितने लोग घायल हैं इसमें? घायल अभी मैं 4 घायल है, 2 सिरे से। हाँ, 8 से 10 लोग घायल है, उसमें से 2 सीरियस है। मैं अपने कल्याण से गैस भरने के लिए 4 नंबर की तरफ जा रहा था तो ये कोलसेवाड़ी पुलिस चौकी विट्ठलवाड़ी का स्पीड ब्रेकर के इधर ही है ना, एक ट्रक वाले ने मेरे को पीछे से है ना जोर से ठोक दिया, उनमें बेशुद्ध हो गया। तो कम से कम है ना 4 से 5 रिक्शा वाले को उसने घायल कर दिया और मेरा ना पैर फ्रैक्चर हो गया और मैं बेशुद्ध हो गया था। मेरे को 2-3 रिक्शा वाले ने उठा के लेके गए और उसने हॉस्पिटल में 2 सिरे से, हाँ, 2 जन सिरे से उन्होंने ट्रीटमेंट करके मैं आज इधर आया हूँ। क्या नाम है आपका? आशीष नंदलाल वर्मा। इसी मामले की सच्चाई जानने के लिए हमने मुलाकात की पुलिस अधिकारी से। आइए आपको सुनाते हैं क्या है उनका कहना। आज रात को एक ट्रक गणेश घाट से श्रीराम टॉकीज की ओर जा रहा था। ट्रक के चालक का उसका कंट्रोल छूटने की वजह से 4 से 5 रिक्शा को उसने डैश मारा और उसमें 5 से 6 लोग इंजर्ड हुए। इंजर्ड को हॉस्पिटल में एडमिट किया है, इलाज चालू है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। अंबरनाथ तालुका के करवले गांव में खबर सामने आई है कि एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। क्या है ये पूरी खबर, आइए आपको दिखाते हैं। ये खबर है अंबरनाथ तालुका की,
जहां पर स्थित है करवलिक गांव। खबर सामने आई है कि इस गांव में रहने वाले एक परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। शंकर नामदेव भंडारी नामक एक व्यक्ति का यह परिवार था। शंकर नामदेव भंडारी, उनकी पत्नी फसुबाई शंकर भंडारी और उनके बेटे शनि शंकर भंडारी की हत्या कर दी गई है। इस खबर के बाद घटना स्थल पर तुरंत ही पहुंचे थाने के जॉइंट कमिश्नर। खबर मिलने के बाद हमने मुलाकात की थाने के जॉइंट कमिश्नर शेलार जी से, जो पहुंचे इसी घटना स्थल पर। आइए आपको सुनाते हैं क्या है उनका कहना। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उल्लासनगर ने युवराज भदाने को प्रभारी उपायुक्त पद पर प्रमोट करने का विरोध जताया और इसी मामले में उन्होंने मुलाकात की आयुक्त से, जहां पर मेमोरेंडम भी दिया गया। आइए आपको दिखाते हैं क्या है ये पूरी खबर। पालिका में जो आज एक छोटा सा मोर्चा निकाला हम लोगों ने, नगर सेवक और पार्टी के पदाधिकारियों ने मिलकर के, वो युवराज भदाने उनके खिलाफ था और कमिश्नर साहब ने जो उसका ऑर्डर निकाला है उसके खिलाफ था। उसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस हैं और बहुत सारे बहुत ही सारे हैं। जनरल बॉडी में बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ है। जनरल बॉडी ने ये पास किया है कि इसको जल्द से जल्द पद मुक्त करना चाहिए। फिर कमिश्नर के रिक्वेस्ट पे पीआरओ करके, ठीक है गेट पे बैठा रहे, भले पीआरओ हो करके लोगों से जूझता रहे, वो करके हम लोगों ने उसको एग्री किया। अदरवाइज़ इसको यहाँ से बिल्कुल हटा देने का। और आज ऐसे अचानक से मालूम पड़ा, मैं भी बॉम्बे थी, पवार साहब ने मीटिंग बुलाई थी, तो मुझे मालूम पड़ा कि उसको बहुत सारे पद दिए हैं, पोर्टफोलियो बहुत सारे दिए हैं। मुझे ताज्जुब लग रहा है कि एक तो ऑफिशियली भी एज़ पर लॉ, एज़ पर रूल भी 2 डीएमसी हर एक महानगर पालिका को चाहिए, जो 2 डीएमसी हैं यहाँ पे, तो उसको एडिशनल चार्ज दे कर के मेरे को सिर्फ ये समझ में नहीं आता है कि आखिर कमिश्नर साहब को ऐसी क्या मजबूरी है कि पूरा शहर विरोध में है, पूरी पार्टियां विरोध में हैं, उसके बावजूद भी उनको एक यही आदमी दिख रहा है काम के लिए। आज 3 महीने से शहर पानी के लिए सफ़र कर रहा है, उसको कोई ना कोई जवाबदारी दे करके उसमें बिठा देना। अगर इतना ही है, अगर उसको लगता है कि इतना ही डैशिंग डेयरिंग है और वो काम कर सकता है, तो 4 महीने सफ़र क्यों किया हमारे उल्लासनगर ने?
पानी के इसमें कोई ना कोई उसको दे करके बिठा देते थे, शहर को वो ठीक करते थे, नियंत्रण में लाते थे। तो आज हमने हमारे सब्र का बांध जो है वो टूट गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वैसे भी बहुत कोऑपरेटिव पार्टी है और हम छोटी मोटी बातों पे ऑब्जेक्शन लेना ये नहीं, जो अपना कायदे में करना है वो करते हैं, पर ऐसे उग्र आंदोलन के लिए हम कभी सोचते नहीं हैं, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं। ये सभी जो आप भी सभी हैं यहाँ, सब रहना सभी को यहाँ है। और अभी मांग क्या है? मांग है कि बिना देर किए इससे सब पद जो हैं वो खाली कराने हैं और इसको अब पीआरओ भी नहीं रखना है यहाँ पे। ये हमारे शहर के लिए बहुत घातक है। हर फ्रंट पे इसने बहुत गलतियाँ की हैं, लोगों को बहुत तंग किया है, लोगों से बहुत पैसे ऐंठे हैं और उनको ब्लैकमेल करके। और अभी मालूम पड़ा है कि पिछले हफ्ते 15 दिन में 2 अपने डिपार्टमेंट के फाइल चुरा करके ज़बरदस्ती, कॉरपोरेशन के डिपार्टमेंट से, टीपीडी डिपार्टमेंट से ज़बरदस्ती एक फ़ाइल चुरा करके लेकर आया है और एलबीटी डिपार्टमेंट से भी वो एक फ़ाइल चुरा करके लेके आया। फिर बाद में जब कमिश्नर ने बोला कि इसके ऊपर गुनाह दाखिल करो, तो वो कैसे ना कैसे बहाने से वो फाइल उधर पहुंचा दी। आज हम कमिश्नर से पूछते हैं कि अगर उसमें से 4-8 ओरिजिनल पेपर भी गायब हो जाते तो उसके लिए जवाबदार कौन रहेगा। तो आज हम उग्र आंदोलन करने के लिए इसलिए मजबूर हो गए हैं क्योंकि ये जो कमिश्नर ने किया है ये बहुत ही गलत है। क्या लग रहा है कमिश्नर कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट कर रहा है? कहीं ना कहीं नहीं, ओपन चार्जेस है हमारे, सपोर्ट कर रहा है। पर क्यों? वो समझ में पूरे शहर को एक तरफ रखे, पूरी जीबी को, पूरे नगर सेवकों को एक तरफ रखे, कमिश्नर उनको सिर्फ अकेले सपोर्ट कर रहे हैं। किसी पार्टी के 2-4 लोग होंगे या जिसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट होगा, पर इसका मतलब ये है कि आपके जो पीआरओ किसी भी डिपार्टमेंट जाए और उसके फाइल चुरा के लेकर आए और कमिश्नर कुछ भी नहीं करे। ये शहर तो बहुत सारी बातों के लिए भुगत रहा है। आज ये हालत हो गई कि दादागिरी करके और फाइल भी किसी के भी, माना किसको किसी का भी डर नहीं है चुरा के। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये फाइल चुराने वाली बात सालों से चलती आ रही है। काफ़ी सारे फाइल इस कॉरपोरेशन के जो लोगों ने चुराए हैं, कमिश्नर को तो ऑन द कंट्री यहाँ पे इंक्वायरी बिठानी चाहिए। ये विवादित अधिकारी मदन है और उसको सपोर्ट करने वाले कमिश्नर, इन दोनों की तकरार आपको नगर विकास में करेंगे क्या? जी बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर हमको रिजल्ट नहीं मिली है तो हम नगर विकास तक तो बाद में पहुँचेंगे, पहले तो शहर को इकट्ठा कर देंगे कॉरपोरेशन के बाहर। नगर विकास तो लास्ट है, एंड है, और वो उसकी नौबत आएगी नहीं। हम इतनी ताकत रखते हैं, पर जब हम अपने पे आ जाएं तभी। और ये एंड हो गई है अभी, इसके ज़्यादा और बर्दाश्त शहर भी नहीं करेगा। और मैं भी आफ्टर ऑल मैं कारपोरेटर भी हूँ यहाँ की और मैं एमएलए भी हूँ, मेरी भी तो कुछ जवाबदारी बनती है। इस शहर के लोग मेरे से पूछ जाएंगे कि कारपोरेशन में ये क्या चल रहा है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर 1 के झूलेलाल मंदिर का पुनर्निर्माण का कार्य और तेजी से हो, इसी बात को ध्यान में रखते हुए उल्लासनगर शहर के झूलेलाल ट्रस्ट स्कूल में एक बैठक का आयोजन किया गया। आइए आपको भी ले चलते हैं इसी बैठक की ओर। ऐसा मंदिर बने कि लोग हमारे कम्युनिटी के जो है अपने इस देवता को देखने के लिए यहाँ पर जरूर आए। उस समय को लेकर हम चल रहे हैं। ये सिर्फ मंदिर ही नहीं है, इसके साथ हमारे शहर की और बहुत सारी सुविधाएं रखी जाएंगी, जैसे शादी का हाल है, हॉस्पिटल बनेगा। ये हॉस्पिटल कैसी रहेगी? मिनिमम 4 में काम होगा लोगों का। अंडरग्राउंड पार्किंग बनेगी, गौशाला बनेगी। ये सब चीजें जो बनने वाली हैं, इसका पूरा श्रेय जो है शहर के व्यापारियों को, शहर के लोगों के पास जाएगा और इसका पूरा बेनिफिट हमारा शहर ही देने वाला है जो यहाँ के रहवासी हैं। इस मंदिर के निर्माण में एकदम जुड़ गए, बस एक ही मकसद है, ये मंदिर अच्छा बने और इसके लिए जो कुछ करना पड़े वो करें। ऐसे एक साल पहले हम लोगों ने, सब लोगों ने बड़े धूमधाम से भूमि पूजन किया। मुझे लगा 1 साल में बहुत बड़ा काम हुआ, लेकिन 1 साल में 1 महीना पहले महेंद्र भाई को फोन आया, सब मिलने गए, ऐसा है तो मिले। मंदिर का निर्माण होगा अच्छे तरीके से होगा, जैसा आपको चाहिए, जैसा आपका ड्रीम है हम आपके साथ हैं। बाला साहब ने आपको शिक्षा दी है, जहाँ अन्याय होगा वहाँ
हमारे दादा बुलर साहब, बुलर साहब और सिंगला सब साथ में मिलके हम लोगों को इसकी मदद कर रहे हैं। मैं इनका बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि अगले वर्ष हमारा मंदिर अच्छी तरह बन जाएगा और जो बोल रहे हैं कि एक तीर्थ यात्रा बन जाएगा। देश विदेश से आदमी मंदिर देखने आएंगे और दर्शन करके उनका जीवन सफल हो जाएगा। मैं सबका आभारी हूँ और सबका स्वागत करता हूँ। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि के मौके पर उनको याद किया गया। आइए आपको भी दिखाते हैं इसी कार्यक्रम की कुछ झलकियां। आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर जिला की तरफ से हमारे आदरणीय नेता, जिन्होंने आज के दिन इस देश के लिए बलिदान दे दिया, यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनका जन्म 6 जुलाई 1901 को हुआ था। मात्र 51 वर्ष की आयु में उन्होंने, जब 51 वर्ष के थे, जब उन्होंने देखा कि कश्मीर का जो विषय है वह नहीं सुलझ रहा है, तो उन्होंने एक अलग संगठन की स्थापना की, जो भारतीय जनसंघ के नाम से आगे चल करके आगे बढ़ा। और भारतीय जनसंघ की स्थापना करने के बाद जो उनका नारा था कि एक देश के अंदर 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं होने चाहिए, क्योंकि उस समय कश्मीर में क्या था, जैसे हमारे प्रांत जो अलग होते हैं, वहाँ की पूरे देश में एक ही विधान चलता है, लेकिन वहाँ पर कश्मीर का विधान जो था अलग था। तो 2 विधान चलते थे, एक ही देश के अंदर 2 प्रधान होते थे। लेकिन उन्होंने ये नारा दे करके इसकी शुरुआत की और एक आंदोलन किया, और यह आंदोलन करते करते 1953 में जून के महीने में उन्हें गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करने के बाद जेल के अंदर संदिग्ध रूप से 23 जून 1953 को उनकी मृत्यु हो गई, जिसकी आज तक पूरी जानकारी हासिल नहीं हुई है कि किस संदिग्ध अवस्था में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु हुई। आज भी हमारा देश, हमारे देश के नौजवान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके दिया हुआ नारा जो था कि जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी, जो हमारे देश के नौजवानों का नारा है, वो कश्मीर हमारा है। वो कश्मीर जो था भारत का एक हृदय था, भारत का दिल था, और उस कश्मीर को हम लेकर रहेंगे। आज कश्मीर में हमने सत्ता हासिल कर ली है, लेकिन जैसे ही हमारे मिश्रा जी ने बताया कि कश्मीर पूर्ण रूप से जब तक हमको नहीं मिल जाता, तब तक हम आंदोलन नहीं छोड़ेंगे। और आने वाले कुछ दिनों में हमारे भारतीय जनता पार्टी के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, इनकी 10 वर्ष तक अगर सरकार आगे रही, 15 वर्ष रही, जिस प्रकार आप देख रहे हैं कार्य हो रहे हैं, तो आने वाले दिनों में ये कश्मीर भारत का एक हिस्सा हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि जो वहाँ पर हिंदू पंडित थे, जो चले गए थे कश्मीर छोड़कर, आज वापस कश्मीर में आ रहे हैं। आज लोग कश्मीर जा रहे हैं घूमने के लिए। कुछ समय पूर्व ऐसी हालत नहीं थी। इतना सुंदर जो इस देश के अंदर जो स्थान है कश्मीर, वह एक अलग टुकड़ा हो गया था, वहाँ पर कोई जाता नहीं था, लेकिन आज कश्मीर वापस हमको मिलता जा रहा है। मैं उनके बलिदान दिवस पर यही कहूँगा कि आने वाले दिनों में कश्मीर पूरा हमारा होगा, कश्मीर पूरा भारत का होगा, और उनका जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है। मैं मेरे तरफ से, मेरे भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, पूरे उल्लासनगर के तरफ से उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, जिन्होंने जनसंघ से शुरुआत आज की, और आज जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम पे पहुंची है। जो उनकी मेहनत है आज इस पूरे देश में उनको याद कर रही है। मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, जिन्होंने जनसंघ से शुरुआत करते जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को इतना एक विशाल समुंदर बना दिया। उनको कोटि कोटि प्रणाम है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। ये थी हमारे शहर की कुछ मुख्य गतिविधियां। अब डालते हैं अन्य गतिविधियों पर एक नजर। महानगर पालिका के बाहर उपोषण पर बैठे हैं शिव कुमार अपनी कुछ मांगों को लेकर। जानना चाहेंगे, जो उपोषण पे मांग लेके बैठे थे, तो किस प्रकार की जो है आपकी मांगे सुनी गई और क्या आश्वासन दिए गए हैं? मेरा कहना ऐसा है कि प्रभाग समिति क्रमांक 2 के अंतर्गत में फायरवालन से लेकर शिवाजी चौक तक में इतने अवैध निर्माण चालू है, जिसके खिलाफ सहायक आयुक्त अजीत गवाली साहब और उनके सहयोगी जो मुकदमे
वो लोग ऐसा कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहे, जिसकी वजह से मैं 2 दिन से यहाँ पे उपोषण में बैठा हूँ। और अभी मुझे उल्लासनगर के नगर सेवक श्री सुजीत चक्रवर्ती जी ने मुझे आके आश्वासन दिया कि हम आपको उपोषण से उठवाते हैं, आयुक्त से हम बात करते हैं और सहायक आयुक्त जो अजीत गवारी उनसे बात करते हैं और हम उनके ऊपर कार्रवाई की मांग करते हैं, उनको बोल के तो आपको उठवाने का हम लोग ऐसा कोशिश करते हैं। और अभी यहाँ पे हमारे बीच शहर के नगर सेवक श्री सुजीत चक्रवर्ती जी और सहायक आयुक्त अजीत गवारी जी भी आए हुए हैं। देखते हैं ऐसा हमें आश्वासन क्या मिलता है। अभी इस प्रकार से जो है शहर में अवैध निर्माण कार्यों को लेकर हमेशा से ही जो है एलिगेशंस आते रहे, तो अब इस मुद्दे को लेकर क्या कहेंगे? भी गवारी साहब की उपस्थिति में ये उपोषण अभी ख़त्म किया है और गवारी साहब ने उनको जूस भी पिलाया। शिव भाई 2 दिन से इधर बैठे थे, बहुत सारा जो अवैध निर्माण की वजह से, और वो मेरे हिसाब से गवारी साहब उसके ऊपर पूरा कार्रवाई कर सकते हैं, ऐसा हम लोग आश्वासन दिया है। धन्यवाद। नगर सेविका कंचन लुंड द्वारा 25 जून को हड्डियों की चेकअप कैंप का आयोजन किया गया है उनकी ही ऑफिस में। पिछले 5 महीने से मेरे यहाँ पे कैंप रखा जाता है हड्डियों का। ओपीडी है जो संचयती हॉस्पिटल से डॉक्टर सचिन जैन करके आते हैं और यहाँ पे चेकअप किया जाता है। मेरा निवेदन है शहरवासियों से कि यहाँ पे आके अच्छी तरह से लाभ उठाएं। बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हैं। मैं चाहती हूँ कि ये यहाँ पे आए 25 जून को और टाइमिंग है 6 से 9 बजे तक का टाइमिंग है। आप यहाँ पे मेरे वार्ड में, मेरे ऑफिस में, बंगलो एरिया में आ सकती हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। तो अब चलिए आपको दिखाते हैं कौन कौन सी आपराधिक घटनाएं हमारे शहर उल्लासनगर में घट चुकी हैं हमारी स्पेशल सीरीज क्राइम रिपोर्ट के चलते। उल्लासनगर 5 के व्यापारी वसंत महाजन, जिनकी छोटी सी जीन्स का कारखाना चलता है उल्लासनगर 5 परिसर में, उनके दुकान में जो है चोरी की घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि उनके ही दुकान में काम करने वाले कारागिर में ये जो जीन्स का कुछ माल था वो चुरा लिया गया है। कुल 95,800 का ये माल है, ऐसा बताया जा रहा है। और पुलिस ये जो दर्ज किया गया है, ये हिललाइन पुलिस स्टेशन में ये पूरा मामला दर्ज किया गया है और पुलिस 381 के तहत कार्रवाई कर रही है। उल्लासनगर एक शहार स्टेशन सेंचुरी कॉलोनी में रहने वाले 17 वर्षीय युवती की अपहरण का मामला सामने आया है। पुलिस जो है ये गुमशुदा लड़की की तलाश कर रही है और ये पूरा मामला उल्लासनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज है और पुलिस 363 के तहत इस गुमशुदा लड़की की तलाश कर रही है। उल्लासनगर 3 के पंजाबी कॉलोनी में अवैध तरीके से गावटी दारू का व्यापार करते हुए कुछ लोग पकड़े गए हैं। ये पूरा मामला मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में दर्ज है और इस मामले में जो है 170 रुपये की जो गावटी दारू है वो बरामद की गई है। ये पूरा मामला मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में दर्ज है और पुलिस प्रोविजन कायदा कलम 65E के तहत कार्रवाई कर रही है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। मंच टीवी आपका मन हमारा मंच चैनल पर अलग अलग कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। इन्हीं कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम है स्वास्थ्य संजीवनी मेडिकेयर। आजकल दुनिया भर में योगा की तूती चल रही है। अलग अलग जगहों पर लोग योगा के द्वारा अलग अलग बीमारियों से राहत पा रहे हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस हफ्ते सोमवार को देखिए मेडिकेयर में योगा के अलग अलग आयाम। हम चाहते हैं कि आप रहें स्वस्थ और मस्त। और इसीलिए हम लाएंगे आपके लिए हमारे हर एपिसोड में किसी न किसी बीमारी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन। उस बीमारी के लक्षण, उस बीमारी के उपचार, उस बीमारी के बारे में घरेलू इलाज, योगा प्राणायाम। और हर उस एपिसोड में हम आपको मिलाएंगे एक एक्सपर्ट से, डॉक्टर से। मेरे यानी कि पंकज जामनानी के साथ देखिए कोणार्क इन यूएसए के मिलनेट और मंच टीवी के स्पेशल पेशकश स्वास्थ्य संजीवनी मेडिकेयर के एपिसोड में।
कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। संदेश। हमारे परिसर को साफ सुथरा रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए हमें भी अपना योगदान देना चाहिए। आइए इसी सिलसिले में प्रस्तुत है ये वीडियो। संदेश। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। तो बस ये था हमारा आज का कोणार्क अपना शहर अपनी बातें का एपिसोड। हम फिर मिलेंगे आपसे शहर की ताज़ा तरीन गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।